तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। दोस्तों, हमारा चैनल ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए गवर्नमेंट जॉब फिक्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे है। हम लोग लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। आज हम इन्हें करेंगे सॉल्व और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो कॉस थीटा कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लास 10th का ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी मैथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है दोस्तों। वहाँ क्या है, वहाँ पे 3 फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला तो फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। कॉट उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर का 1। अब ये देखिए, वैल्यू हमें दी हुई है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 होता है। कॉसेक थीटा तो माइनस का कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन में 1/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं प्लस वाले को। ये हो जाएगा 2। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इस 2 को साफ सुथरा लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 2। हमें चाहिए कॉसेक थीटा, तो हम कॉट थीटा को करेंगे एलिमिनेट, और अपोजिट साइन है दोस्तों तो हम लोग कर लेंगे ऐड। तो माइनस के कॉट से प्लस का कॉट कट गया। कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक थीटा, और यहाँ हम आधे में 2 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5/2। ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आंसर आपका 5/4। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना है तो कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा, तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के कप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये दूसरे के कप्लीमेंट्री। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये दोनों हो गए। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। ये कप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर रूट का, और ये हो जाएगा cos थीटा। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आपको समय देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर साइन थीटा बराबर √5 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे हमने कॉस को ले लिया कॉमन, तो √5 माइनस का 1 क्या यहाँ बचेगा,
और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये इधर अपॉन में आ जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर रूट 5 - 1। ये हो जाएगा tan थीटा रूट 5 - 1। हमसे कॉट पूछ रहा है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 - 1। दोस्तों बता दूं कि tan थीटा जो होता है ये 1/cot थीटा के बराबर होता है और इसका उल्टा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो बस मैंने tan थीटा अपॉन में इधर कर दिया। अब इसका कर लेते हैं भैया रसमलाई। रसमलाई नहीं दोस्तों, रेशनलाइज, मजाक कर रहा था आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 5 + 1। अब ये क्या होगा, a - b क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। जो होगा रूट 5 + 1। तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 घट गया तो आ गया 4। रूट 5 + 1 ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये सामने रहा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को सही कर लीजिए। ऑप्शन ये है, ठीक है, ऑप्शन ये है 1/2। चलिए थोड़ा सा आप शुरू करिए दोस्तों। ज्यादातर मैं रुकता तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ करे तो मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं लाइव वीडियो तो अभी डाल नहीं रहा हूँ, जल्दी मैं डालूंगा तब मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अभी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। चलिए जब तक मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ हमसे पूछ लिया कि sec a - tan a कितना होगा। अगर हमारा sec a + tan a बराबर 2 है तो बेसिक सा वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी तक लगाया है। क्या लगाया है कि sec² a - tan² a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए डिस्कस किया था ये यहाँ पे, तो इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा a + b वाला फॉर्मूला, sec a + tan a और इधर हो जाएगा sec a माइनस का tan a बराबर का 1। अब प्लस वाला यहाँ 2 और ये जैसा है sec a माइनस का tan a बराबर का 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। sec a माइनस का tan a बराबर का 1/2 और ये हो जाएगा sec a प्लस का tan a बराबर का 2। ये दोस्तों कहीं से नहीं, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने इसी को उतारा है, सिर्फ इसी को मैंने उतारा है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, -a की। ओह सॉरी दोस्तों, आंसर मेरा आ गया था, मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। ये sec a - tan a बराबर 1/2 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछता कि sec a क्या होगा, तो आप लोग क्या करते, आप लोग सिंपल सा इसको ऐड करते, अपोजिट साइन कट कर देते, यहाँ आ जाता 2 sec a और आधे में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, 5/2 और ये इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा sec a बराबर 5/4। sec a आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग के लिए दोस्तों क्वेश्चन है कि tan a बताइए कितना होगा, मुझे आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि cos sec a - cot a बराबर 1/5 है, तो tan a बताइए कितना होगा। तो फिर से हमारा वही पुराना फॉर्मूला, cos² a माइनस का cot² a बराबर 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर a² - b² का फॉर्मूला है, a + b और a माइनस का b बराबर 1/5। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 5, सॉरी यहाँ 5, 1/5 नहीं, यहाँ 1 होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते 1/5, ये 1, ये क्या हो जाएगा cos sec a प्लस cot a, ठीक। अब इधर है उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 5
और एक हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया हुआ? 1/5। ठीक, इसको सेकंड। अब tan पूछा है दोस्तों, तो हमें cot को तो बचाना ही पड़ेगा। cot को बचाने के लिए अब हमें करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे, नीचे वाले की साइन हो जाएंगी चेंज, तो cosec से cosec गया कट, cot a 2 cot a हो गया। अब 5 में से घटाइए 1/5, ये हो जाएगा 25। 25 में से 1 गया तो 24/5, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो cot a भैया हमारा आ गया 24/10 या 12/5। और हमको पता है कि tan इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम कर देंगे इसको, पलट देंगे 5/12, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो रेलवे में ऐसे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, समझ में नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन अगर आपका बेस एकदम मजबूत है दोस्तों, तो आप इसे, मुझे बताने में 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो मानिए दोस्तों 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, और आपको 1 नंबर जो है वो वहीं के वहीं आपका जो है पक्का हो जाएगा दोस्तों। और बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, उसी तरह से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन से सीट पक्की होती है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों हमारा? हाँ, काफी देर बाद एक नए तरह का क्वेश्चन देखा मैंने दोस्तों। चलिए, when the altitude of a sun change from 30 to 45, the length of shadow electric pole is level to ground decrease 20 centimeter. What is the height of electric pole? चलो, पहले इलेक्ट्रिक पोल जो था उसकी परछाई यहाँ तक जा रही थी। तो कितना हो गया? 30। फिर इसकी परछाई घटते 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 थोड़ा यहाँ पे आ गई, तो अब कितनी हो गई? 45 हो गई। और इस बीच ये जो घटा है दोस्तों, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है इलेक्ट्रिक पोल, इस पोल की हाइट दोस्तों। कोई बात नहीं, हम बची हुई दूरी को x मान लेते हैं बाबा। और आप बताइए, तो चलिए थोड़ा सा करते हैं पेन को चेंज, और अब दूसरे कलर की पेन से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, जब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो तो आता है हमेशा tan। तो एक में लगेगा tan 45, एक में लगेगा tan 30। चलिए, tan 45 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h/x, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो गया h/x, उधर गया तो x बराबर h आ गया दोस्तों। तो हमारा h और x बराबर। चलिए tan 30 के लिए करते हैं। तो हाइट तो h रहेगी, लेकिन ये जो बेस है ये हमारा इतना हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 hx + 20। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा इन्होंने हाइट, तो हम इस x को जो है हटा देंगे, इसकी जगह h पुट कर लेंगे। जिस चीज की जरूरत होती है दोस्तों, उस वेरिएबल को आप हमेशा बचा के रखिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बार बार वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी, और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, और आप अपने टारगेट से भटकेंगे भी नहीं। तो चलिए इसको उधर भेज देते हैं, 1/√3, और इस x की जगह लिखिए h, और ये 20, और ये हो गया h, ये इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, h + 20√3h, ये इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो 20√3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, और h, तो इसको इधर भेजिए। तो 20√3 माइनस का 1 इक्वल टू h, और नीचे है तो फिर करना पड़ेगा रसमलाई। ये मैंने कर दिया दोस्तों। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 20√3 प्लस का 1, ये हो गया h। तो 3 में से 1 गया तो बचा दोस्तों 2, तो 20 प्लस रूट प्लस 1, और ये हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया, आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर डी, 10 ब्रैकेट में √3 + 1 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पेन को करता हूँ थोड़ा सा चेंज, यस,
कि 24 बटे, तो थोड़ा सा इसको मैं ना अपनी इधर ऐसे लिख लूँ तो थोड़ा सा आपको फील आएगा क्वेश्चन को लेके। 7/25 ये हो गया कॉस थीटा प्लस का 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाएं, और अगर देखिए ये क्या हो रहा है, ये 24, ये 25 और ये 7, ये वाला रूल अगर फॉलो हो रहा हो तो खटाक से इसकी आप वैल्यू रखिए 1, और यहाँ पे 6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये किसके लिए है? ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए था, ठीक, मिनिमम वैल्यू के लिए नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और बढ़ जाता तो 6 आ जाएगी। अब चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, हमें जो है इतना पता है कि जो हमारा r है वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक। जिन्हें नहीं समझना है वो ऐसे कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है पूरे वेरिएबल जितना दिया हो उसकी वैल्यू 1 और जो स्टर्म दिया उसके साथ जोड़ सकते हैं। नहीं, जिनको डिटेल से पढ़ना है वो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करें। तो देखिए ये हमारा ए हो जाता है इसमें, और ये हो जाता है बी। तो 24/25 का स्क्वायर इधर 7/25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 25 का होता है 625। इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 625, 625, एक से एक कट गया, और आर की वैल्यू आ गई भाइयों 1। ये आ गई, 1 आ गई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आर। देखिए आर साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको ये बराबर 1 दिया। अब यहाँ पे हम इसको पुट करके देख लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, आर को आर रहने दीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/1, बात खत्म। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ एक बार देख लीजिए, जैसे साइन ए प्लस बी है, तो एक बार साइन का ए लो, कॉस का बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, और फिर कॉस का ए लेके साइन का बी कर दो। चलिए, तो यहाँ पे हमें कॉस एक्स देखे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कॉस एक्स क्या दिया हुआ है दोस्तों, 24/25। तो हमने ये साइन थीटा 24/25 लिखा, प्लस कॉस थीटा वैसे लिख दो, और साइन एक्स क्या दोस्तों, ये 7/25 है, 7/25, ठीक। और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, 1 आ रही है, ठीक है। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हम 1 प्लस, और ये पूरी इक्वेशन इतने में 1 के साथ ये 5 भी है बेचारा, साइड में चला गया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ इसको जोड़ देंगे और मैक्सिमम वैल्यू हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी और आंसर। तो थोड़ा-सा ये जो है दोस्तों क्लास 11th की चीज़ आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल्ड वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं क्लास 11th क्या, मैं क्लास 12th का क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊँगा कि आप देख के बस एक बार आपको जो है वैल्यू पुट करने की देर होगी, और आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर जो है वो आपके पास होगा। तो चिंता मत करिए दोस्तों, मैंने 8 साल तक बच्चों को पढ़ाया है, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको जो है दे दूँगा, कि जिससे आप जो है इस बार जो है आपकी सरकार होगी, आपकी सरकारी नौकरी होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल एंड द लेंथ ऑफ शैडो इज कितना। तो हाइट ऑफ पोल इतना दिया है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो ठीक है, ये हमने बनाया एक पोल, ये बनाया हमने शैडो, को दिया हमने जोड़, ठीक।
अब कह रहे हैं कि अगर ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट और बेस के बीच का अंतर है इतना, ठीक। और हाइट ऑफ पोल हमको इतनी दी है, तो 4√3 माइनस का बी, 4√3 माइनस का 4, इससे भैया ये कट गया, और माइनस का बी बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, तो बेस आ गया हमारा 4। और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो दोस्तों यहाँ लगाइए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट है हमारी 4√3, बेस हमारा 4, 4 से 4 कट गया, tan थीटा बराबर हो गया √3 मतलब tan 60। तो थीटा कितना आ गया भाइयों हमारा 60। ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, लेकिन ये समझ लीजिए ये पूछ लिया तो एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा, और ज्यादातर बच्चे इनको नहीं कर पाएंगे, आप भरोसा करिए दोस्तों। कैसे आसान सवाल भी जो है ना पेपर के समय प्रेशर बना देते बच्चों पर। और कभी कभी होता है कि वो 60 लाने के बाद भी गलती से 30, 90 या किसी और पे टिक लगा देते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, और एकदम रिलैक्स होके ऐसे क्वेश्चंस को एंजॉय करिए दोस्तों। आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी दोस्तों, तो टेंशन लेने की क्या बात। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमें कि cos थीटा 1/cos थीटा बराबर 5/2। तो भैया इसकी वैल्यू पता करो। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे x1/x बराबर 5/2 अगर दे दिया, तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही तरीका है। तो डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ यहाँ से आपको, ठीक है, कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। इसके लिए कुछ नहीं, जो आपको वैल्यू दी हो, जैसे ये 5/2 की जगह जैसे p लिखा होता, तो p का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। तो मैं 5/2 का स्क्वायर करके 2 से घटा दूंगा, तो 25/4 माइनस का 2, 25 माइनस का 8/4 मतलब 17/4। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको दिखाने के लिए दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो ऐसे जो है अलजेब्रा के कोई क्वेश्चंस जो होते हैं छुपा हुआ रहता है दोस्तों। दिख रहा है आपको cos थीटा sin थीटा, और वो लग रहा है अलजेब्रा के फॉर्मूले। तो चलिए दोस्तों, मैथमेटिक्स की है तो खूबसूरती होती है दोस्तों। जो इसे समझ लेता है वो इस पर राज करता है, जो नहीं समझ पाता है वो भागता है, और फिर ब्लेम करता है कि पेपर टफ आया था। पेपर दोस्तों हमेशा जो भी एग्जामिनर बनाता है वो इस चीज को ध्यान रखता है। वो तो 4-10 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन या सरल करता है, जिस पर कट ऑफ हमारी जो है पूरी निर्भर होती है। तो अगर वो आपके लिए कठिन है तो वो दूसरे के लिए भी कठिन होगी, लेकिन हर एक तैयारी का एक लेवल तैयार करता है कि आपके लिए कोई क्वेश्चन कठिन है या सरल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ हमें दिया है कि अगर साइन थीटा बराबर ये है, तो कॉट थीटा tan थीटा कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। दोस्तों ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जिसको नहीं पता है तो शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए खाली कि सर मुझे ये चीज नहीं आती है। मैं आपके लिए 100% उस पर जो है वीडियो लाऊंगा, और डिटेल वीडियो। अगर कोई एक बच्चा भी मुझे कमेंट करेगा तो उस एक बच्चे के लिए मैं अपना पूरा 1 घंटा देने को तैयार रहूंगा दोस्तों। मैं आपको वो पूरी डिटेल्ड वीडियो के साथ में पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल हमेशा हाजिर हूँ। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, और आपका सिलेक्शन में ही मेरी खुशियां हैं दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर 5 है, ये 13 है, तो इस हिसाब से ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 12 हो जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा था 5, बेस मुझे पता नहीं, हाइपोटेनस है 13। तो बेस का स्क्वायर अब देखो, 13 का स्क्वायर कितना था 169, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 से 25 गया तो 144, तो दोस्तों 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। यहाँ से बेस आ गया 12। अब कॉट थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, और tan थीटा के लिए ठीक उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 12 ये हो गया 60, 12 × 12 144, ये हो गया 25।
इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 169/60। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है मुझे ज़रूर कमेंट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मेरे अंदर एक हौसला बुलंद होगा दोस्तों कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए कुछ कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।